जय हिंद। आज हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, जो कि 15 नंबर में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अगर पूछेगा तो कैसे आप लिखिएगा, कितना लिखिएगा, वो आज के लेक्चर में पूरा ड्रग्स फार्माकोलॉजी का कंप्लीट करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पूछा है तो उसका इंट्रोडक्शन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ऑल्सो नॉन एज एंटी टीबी, यानी ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी को ही बोलते हैं, देखने वाला टीबी ये नहीं है, ये बीमारी वाला टीबी है। आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट कॉज्ड, क्या कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करने का एक स्पेशल बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस ड्रग्स इज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया दे आर बाय करिंग द इन्फेक्शन, यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का काम यही होता है कि जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना, रोकना, और डिजीज से हमें क्योर करना, इलाज, उससे उसका इलाज होना, उससे हमको क्योर होना, उससे बाहर आना बीमारी के कंडीशन से। तो ये है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का कारण, यानी किसी भी कोई ड्रग्स लेते हैं तो उस डिजीज से उभरने के लिए लेते हैं, उस डिजीज से बचने के लिए ही लेते हैं ना। तो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का काम होता है। अब हम क्लासिफिकेशन का बात करेंगे। क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ही ज़्यादा पूछता है 5 नंबर तक हमेशा। तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के रूप में, एक सेकेंड लाइन ड्रग्स के रूप में, और तीसरा थर्ड लाइन ड्रग्स। यानी ये 3 लाइन ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं, किसमें, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में। यह वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी है और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी है, यानी ये दोनों कवर इजीली कर सकते हैं इस नोट्स को, और 15 नंबर का टोटल पूरा फुल मार्क्स मिलेगा इसमें अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजिड, जो फर्स्ट लाइन कौन ड्रग्स है, आइसोनियाजिड। सेकेंड है रिफाम्पिसिन, थर्ड है पैराजिनामाइड, फोर्थ है इथाम्ब्यूटॉल, और फिफ्थ क्या है, स्टेप्टोमाइसिन। यानी टोटल इसमें 5 ड्रग्स है, कभी कभी 4 ही होते हैं, यानी आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल। तो ये 4 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्टोमाइसिन आप सेकेंड लाइन ड्रग्स में भी लिख सकते हैं और लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में अमाइकासिन या स्टेप्टोमाइसिन भी ले सकते हैं, कानामाइसिन, इथियोनामाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, थियाएसिटाजोन, पाराएमिनोसैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसेराइन एंड रिफाब्यूटिन। तो ये टोटल ड्रग्स आते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में। थर्ड लाइन ड्रग्स में बेडाक्यूलिन, डेलामेनिड। तो ये टोटल कितने, यानी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको नाम इजीली पता चल जाएगा। फर्स्ट है आइसोनियाजिड, सेकेंड है रिफाम्पिसिन, थर्ड है पायराजिनामाइड, फोर्थ है इथाम्ब्यूटॉल एंड फिफ्थ है स्टेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स में अमाइकासिन, अमीकासिन भी बोलते हैं, कानामाइसिन, इथियोनामाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, थियाएसिटाजोन, पाराएमिनोसैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसेराइन एंड रिफाब्यूटिन। थर्ड लाइन में आएगा बेडाक्यूलिन और डेलामेनिड। तो ये है, कहीं कहीं कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब भी लिखा रहता है। तो ये आते हैं क्या, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब हम एक एक करके जानेंगे। देखिए आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड का एक्शन क्या होता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है। डोजेज इसका 300 mg पर डे, यानी 5 to 15 mg पर kg पर डे। देन रिफाम्पिसिन का क्या है एक्शन, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। जो आइसोनियाजिड था वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था, लेकिन रिफाम्पिसिन क्या इनहिबिट कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। डोज 450 to 600 mg पर डे, 8 to 12 mg पर kg पर डे। इथाम्ब्यूटॉल, जो इथाम्ब्यूटॉल है, इथाम्ब्यूटॉल एक्शन क्या है, इनहिबिट द सिप्रोफ्लोक्सासिन माइकोलिक एसिड इनटू द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। जो किसका जो एक्शन है, इथाम्ब्यूटॉल का एक्शन है, क्या एक्शन है, इनहिबिट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इनटू द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में। एंड डोज इसका है 15 to 25 mg पर kg पर डे। जो इथाम्ब्यूटॉल का डोज कितना है, 15 से 25 mg पर kg पर डे।
देन पैराजिनामाइड। अब पैराजिनामाइड जो है एक्शन इसका है इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट, यानी फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट करता है के रूप में काम करता है। डोज है इसका 1.5 to 2.0 ग्राम पर डे। अब ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स कवर हुआ। सेकेंड लाइन ड्रग्स में जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स में वो ड्रग्स आते हैं वो आपने देखा। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स कब देंगे? जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स का इफेक्ट कोई टीबी पर असर नहीं पड़ेगा तब सेकेंड लाइन ड्रग्स चलाते हैं। एक्शन इन देखिए सेकेंड लाइन में क्या लिखा गया है, दिस ड्रग्स आर यूज्ड व्हेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर इनइफेक्टिव। कोई असरदार नहीं होता है फर्स्ट लाइन, तब सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज करते हैं। फर्स्ट इसमें स्टेप्टोमाइसिन आती है। स्टेप्टोमाइसिन का एक्शन होती है इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो स्टेप्टोमाइसिन ड्रग्स होती है दोस्तों वो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, रोकता है। डोजेज इसका आता है 750 से 1000 mg पर डे। कौन? स्टेप्टोमाइसिन। कानामाइसिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इसका भी डोज 500 to 1000 mg पर डे। अमीकासिन इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, डोज 500 mg to 1000 mg पर डे। देन इथियोनामाइड इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। जो इथियोनामाइड है वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को करता है और उसमें इथाम्ब्यूटॉल कर रहा था फर्स्ट लाइन में, और इसमें इथियोनामाइड। डोज 250 to 500 mg पर डे। साइक्लोसेराइन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो साइक्लोसेराइन है वो सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसका डोजेज 250 to 500 mg पर डे। तो ये हमारा सेकेंड लाइन ड्रग्स था। अब थर्ड लाइन ड्रग्स। थर्ड लाइन ड्रग्स में दीज ड्रग्स आर यूज्ड व्हेन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स आर इनइफेक्टिव और कैन नॉट बी यूज्ड, यानी दीज ड्रग्स यूज्ड व्हेन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स आर इनइफेक्टिव। देखिए जब फर्स्ट लाइन नहीं काम कर पाया, कोई असर नहीं डाल पाया तो सेकेंड लाइन दिए, और जब सेकेंड फर्स्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा टीबी पे तो हम थर्ड लाइन ड्रग्स देते हैं। इसमें बेडाक्यूलिन आया जिसका एक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करना, और डोज 400 mg पर डे फॉर 2 वीक्स, देन 200 mg पर डे फॉर 22 वीक्स। यानी पहले 2 सप्ताह में 400 mg देना है, उसके बाद उसके जो फ्रीक्वेंसी है कम करके 22 वीक तक 200 mg चलाएंगे। देन डेलामेनिड। डेलामेनिड का जो एक्शन है क्या करता है, इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। जो डेलामेनिड है वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इसका डोज 100 mg पर डे फॉर 2 मंथ। क्या डोज है, 100 mg पर डे फॉर 2 मंथ। देन थेराप्यूटिक यूज एंड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अभी तक तो हम उसका एक्शन और डोज जान रहे थे, अब हम जानेंगे थेराप्यूटिक यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन किसका, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। अब आइसोनियाजिड फर्स्ट आ गया, कौन, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट है ये। इसका थेराप्यूटिक यूज किस लिए होगा, तो सबका थेराप्यूटिक यूज लगभग सेम ही होगा क्योंकि यह टीबी का ट्रीटमेंट में ही यूज हो रहा है ना, इसलिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस एंड डिसरप्टिंग सेल वॉल फॉर्मेशन। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, और सेल वॉल फॉर्मेशन को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, सेल बनने नहीं देगा। अगर जितना सेल ग्रोथ होगा उतना बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगा, तो उसी सेल ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कंडीशन में नहीं देंगे, सीवियर लिवर डिजीज है फिर नहीं देंगे, एक्यूट लिवर फेल्योर है फिर नहीं देंगे। इंडिकेशन का मतलब होता है ये ड्रग्स किस चीज कंडीशन में यूज होता है, कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, तो ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। साइड इफ़ेक्ट्स वो होता है जो कि ड्रग्स से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर, तो ये जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, नम्बनेस हो सकता है, टिंगलिंग एंड बर्निंग पेन हो सकता है, किसमें, हाथ और पैर दोनों में, स्टोमक अपसेट लग सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है किसके, आइसोनियाजिड के। देन एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड रैश होगा। तो ये एडवर्स इफेक्ट है। देखिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी अलग है, लेकिन हम एक ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए हैं पूरे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। देन रिफाम्पिसिन। अब रिफाम्पिसिन की थेराप्यूटिक यूज क्या है, जो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यानी जो रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है वह टीबी के ट्रीटमेंट के साथ साथ
लेप्रोसी एंड ब्रुसोलोसिस। तो ये ब्रुसलोसिस और लेप्रोसी जो लेप्राई के कारण होता है वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। तो उसमें किया जाता है किसका, रिफाम्पिसिन ड्रग्स का। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। जो रिफाम्पिसिन ड्रग्स है उसका एक्शन जो है आरएनए सिंथेसिस को क्या करना, इनहिबिट करना बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। किसके साथ बाइंडिंग होने से, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट्स हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड ड्रग फीवर, प्लूराइटिस ऑल्सो। देन एडवर्स इफेक्ट स्किन रैशेस, डायरिया, नेफ्राइटिस, हिपैटोटॉक्सिसिटी। देन इथाम्ब्यूटॉल। अब इथाम्ब्यूटॉल का थेराप्यूटिक यूज है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। मैंने पहले ही बताया कि ये टीबी का ड्रग्स है तो इसका थेराप्यूटिक यूज भी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए ही किया जाएगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, इथाम्ब्यूटॉल का, इट इनहिबिट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इनटू द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल के जो क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइकोलिक एसिड को इनकॉर्पोरेट करता है। देन एडवर्स इफेक्ट, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पेरिफेरल नेफ्रोपैथी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, नोजिया, एनोरेक्सिया, हेडेक, फीवर। तो ये सब कॉमन कुछ क्या है, इफेक्ट्स है। देन कंट्राइंडिकेशन, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब पैराजिनामाइड, अभी हम पैराजिनामाइड का बात करेंगे, थेराप्यूटिक यूज इसका, इट इज क्या है, ट्यूबरकुलोसाइडल एंड इज मोर एक्टिव इन एसिड पीएच। यह ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग्स ही है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट, यानी फैटी एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा एंड डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करने से भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। एडवर्स इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कंट्राइंडिकेशन, सीवियर हिपैटिक डैमेज एंड पेशेंट विथ एक्यूट गाइट। साइड इफेक्ट्स, हाइपर यूरिसीमिया एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो ये इसका था, पैराजिनामाइड का था। तो ये यहाँ फर्स्ट लाइन ड्रग्स कवर होते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है ही, क्योंकि इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 15 नंबर चाहिए तो इतना फॉलो करना पड़ेगा। यही बच्चे गलती करते हैं कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको 1 से 2 पेज में कवर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो नंबर पूरा नहीं दे पाएगा। कोई भी एग्जामिनर होगा तो वो नंबर उतना नहीं दे पाएगा। अब सेकेंड लाइन ड्रग्स, क्या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का हम सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। जो स्टेप्टोमाइसिन का थेराप्यूटिक यूज क्या क्या, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए एंड ब्रुसेलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एडवर्स इफेक्ट, फीवर और रैश होता है। साइड इफेक्ट्स, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी। कंट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड प्रेगनेंसी। तो ये है स्टेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन। देन कानामाइसिन एंड एमाइकासिन का हम साथ में देख लेते हैं। जो थेराप्यूटिक यूज है, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल राइबोसोम, और एडवर्स इफेक्ट है इसका ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन कंट्राइंडिकेशन, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट एंड प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। इथियोनामाइड है थेराप्यूटिक यूज इसका, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, डिसरप्टिंग सेल वॉल फॉर्मेशन। एडवर्स इफेक्ट, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड मेटाबॉलिक टेस्ट इन द माउथ। साइड इफेक्ट्स, हिपेटाइटिस, स्किन रैश एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। कंट्राइंडिकेशन, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, प्रेगनेंसी एंड सीवियर लिवर डिजीज। अब साइक्लोसेराइन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इज एन एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। थेराप्यूटिक यूज टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। एडवर्स इफेक्ट सेम आएगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। कंट्राइंडिकेशन, सीवियर लिवर डिजीज, एक्यूट लिवर फेल्योर, एपिलेप्सी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। तो ये टोटल ड्रग्स थे किसके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के। अब हम वही रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे।
तो ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नीचे दिए गए कि नर्स को क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे असेसमेंट एंड प्लानिंग, प्रॉपर असेसमेंट करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सारा मेन रोल क्या होता है, नर्स का ही होता है। देन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस आना चाहिए कि ये मेडिसिन आईवी दिया जाएगा कि आईएम दिया जाएगा, ये इसका प्रॉपर साइट क्या है, तो वो मेडिकेशन से संबंधित जानकारी। देन पेशेंट एजुकेशन, अब पेशेंट के बारे में एजुकेट भी होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर। अगर आप राम नाम के 2 पेशेंट है एडमिट सेम वार्ड में, तो किस राम, कौन है राम, इसका फादर नेम तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये सब इसलिए बोलते हैं कि पेशेंट का एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। देन मॉनिटर एंड इवेलुएशन, उसके बाद मॉनिटर भी करना है और इवेलुएट करते रहना है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, उस ड्यूरेशन में बात भी करना है और कोलैबोरेट भी करना है। तो यही एक नर्सेस की रोल होती है। अब ये लैंग्वेज में है, जैसे कि द नर्स फर्स्टली असिस्ट द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग प्रीवियस टीबी ट्रीटमेंट, मॉनिटर ऑल वाइटल टू असिस्ट द पेशेंट फॉर एक्टिव टीबी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी यानी डीओटी इज डन टू इंश्योर कंप्लायंस, मॉनिटर टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग पेन रिलेटेड टू क्या pyridoxine, and monitor liver function test and instruct patient avoid alcohol, administer medication correctly including correct dose, then observe patient for potential side effects such as hepatotoxicity, neuropathy or allergic reaction. Always check doctor prescription medicine and regularly assess patient response to treatment including and revise the care plan based on patient response to treatment, medication side effects or change in पेशेंट कंडीशन। तो ये सारे नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि राइट मेडिकेशन, राइट ड्रग्स, राइट क्या टाइम, राइट रूट, उसके बाद चेक एक्सपायरी डेट, तो ये सब नर्स की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ नर्सिंग कैरियर। तो नर्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि कोई भी ड्रग्स दिए उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स आया, क्या सिम्टम्स दिख रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं हुआ वो ड्रग्स देने के बाद, क्या हो रहा है, कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, कितना इनटेक किया था, तो ये सारी चीज़ मेंशन करनी होती है। तो ये टोटल जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है 15 नंबर का, ये टोटल यहाँ तक आप कवर करते हैं तो आपको 15 में से 15 देंगे। अगर राइटिंग में कटेगा तो 1 नंबर कटेगा, यानी 14 ऑलमोस्ट उसको देने ही होंगे। आई होप you all are understanding this video, so please like, subscribe and share। अगर आप इस चैनल से आपको कुछ समझ आ रहा है इस वीडियो से, इस लेक्चर से, तो आप अपने दोस्तों के पास भेज दें, जिससे कि वह भी इस ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में अच्छे से पढ़कर अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर के अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। और आप इस चैनल पर बहुत सारे नर्सिंग के वीडियो मिलेंगे जो आप देकर यहाँ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक का हम वीडियो बनाएं तो उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।